पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और उनको हार होने के बाद बहुत लोग टोनबाजी कर रहे हैं, कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो क्यों हार गए। नचनिया गवनिया चुनाव जीतेगा? कभी चुनाव नहीं जीतेगा। तेरे दोस्तों, वही नचनिया गवनिया एक दिन बीजेपी के समर्थन कर रहा था, बीजेपी के रैली कर रहा था और आज वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो लोग उन्हें बोला नचनिया गवनिया। बीजेपी के कारण ही पवन सिंह चुनाव हारे, उपेंद्र कुशवाहा को सबसे पीछे छोड़ दिए और पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। काराकाट में राजा राम जी जो फर्स्ट नंबर पे थे, जिनको जीत प्राप्त हुआ, और पवन सिंह दूसरे स्थान पे आए। तो बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी था। बीजेपी जब तीसरे नंबर पे आ सकता है, पवन सिंह दूसरे नंबर पे आ सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि पवन सिंह के जलवा क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पवन सिंह कभी चुनाव नहीं जीतेंगे। अरे दोस्त, हार करके जीतने वाला वही सिकंदर कहलाता है। पवन सिंह एक दिन जरूर चुनाव जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, ये सबका विश्वास है। और जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि पवन सिंह कितना वोट से हारे हैं और तीसरे नंबर पे पहुंचे बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे नंबर पे पवन सिंह है, जो अपने स्वाभिमान के बचा के रखा। उससे बड़ा जीत किसी को नहीं कहा जा सकता है। स्वाभिमान का जीत सबसे बड़ा जीत होता है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त अपने सोच को जीवित रख करके भारत को अखंड किए। तो अपनी सोच को जीवित रखना ही जीत है, सबसे बड़ी जीत है। अपनी सोच को जो जीवित रखता है वही आने वाला भविष्य में जीतता है। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता है, जब तक वो सबक नहीं सीखता है। तो पवन सिंह सबक सीख चुके हैं और आने वाला भविष्य में वो एक दिन जरूर जीतेंगे और संसद में जाएंगे और बिहार के लिए आवाज उठाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जब महाराणा प्रताप हारे थे, उसके बाद भी महाराणा प्रताप पूरी तरह से हार नहीं माने थे। वो संघर्ष करते रहे, अंततः वो जीत गए और अकबर को धूल चटा दिए। तो सच्चा राजपूत वही होता है, सच्चा योद्धा वही होता है जो पीठ दिखा करके नहीं भागता है। तो पवन सिंह सच्चा राजपूत थे, जिनके समर्थन में खेसारी लाल आए, बड़े बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार उनको समर्थन में आए, उनको रैली की। तो दूसरे के हार पे कभी जश्न मनाने वाले होशियार रहे कि एक दिन आपको भी किसी मुहाने पर अगर हार होगा तो उस दिन आपको याद आएगा कि हार क्या चीज होता है।